जाता है। अगला सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को हम हर साल विश्व जल दिवस मनाते हैं। जल के प्रति संरक्षण करने, उसे बचाने के अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। अगला सवाल, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में है। अगला सवाल, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ भी है। सो अच्छी तरह से याद रख ले, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हाल ही में रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। अगला सवाल है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला सवाल, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में स्थित है। अगला सवाल, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का। बिहू असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। अगला सवाल, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। अगला सवाल, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची ने। अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले उल्लेख किया था। अगला सवाल, आगरा शहर को किसने बसाया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी ने। अगला सवाल, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। अगला सवाल, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 2 बार पेपर में पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय को बोलते थे पंजाब केसरी, वो पंजाब केसरी नाम से विख्यात थे। अगला सवाल, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। अगला सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी में।
हिंदी लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। अगला सवाल, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। हर साल हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने कहा था। अगला सवाल, बिरबल का असली नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महेश दास। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद में इसे रख लेना है। अगला सवाल, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में है। राइट आंसर इज गोरखपुर। अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न कई बार रेलवे में और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अच्छी तरह से याद रख ले। जय हिंद का नारा दिया था ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल, किसने कहा था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है, तो अच्छे से क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के भी ज़्यादा चांस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में शुरू की थी महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह क्रियाविधि। अगला सवाल, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, नागालैंड। नागालैंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, यानी वहाँ ज़्यादा लोग मेजोरिटी में अंग्रेज़ी बोलते हैं, इसलिए वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी रखी गई है। अगला सवाल, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है मैसूर में। अगला सवाल, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पेपर में आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा। भारत की तीसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु, पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे नंबर पर बांग्ला और तीसरे नंबर पर है तेलुगु भाषा। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा थी। चोल शासकों की भाषा तमिल भाषा थी। अगला सवाल, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला सवाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। इम्पॉर्टेंट है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो भोपाल में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला सवाल है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्ययंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सितार से। अमीर खुसरो का नाम सितार वाद्ययंत्र के आविष्कार से संबंधित है। अगला सवाल, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। अगला सवाल, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल,